नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक गंवार पति की कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को हर इंसान को सुनना चाहिए। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। जो महिला, जो मेरी माता बहन अपने पति से नफरत करती हैं, अपने पति से घृणा करती हैं, जिनके घर में आए दिन कलह उत्पन्न होता रहता है, जिनकी घर गृहस्थी पर हमेशा दुखों के बादल मंडराते रहते हैं, हर उस महिला को, हर उस पति को इस कहानी को जरूर सुनना चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद कोई भी मेरी माता बहन अपने पति से नफरत नहीं करेंगी। उस घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में कभी कलह उत्पन्न नहीं होता है, लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। उन लोगों का बहुत जल्द भाग्य उदय होता है जिस घर में कलह नहीं होता, झगड़े नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि गलतफहमी की वजह से पति पत्नी में दरार हो जाती है और लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाता है। जिन लड़कियों के, जिन मेरी माता बहनों के घर गृहस्थी नहीं बस रही है, ऐसे लोग इस कहानी को जरूर सुने। इस कहानी को सुनने के बाद ये हम दावा के साथ कह सकते हैं कि आपकी घर गृहस्थी को किसी की नजर नहीं लगेगी और आपका जीवन बड़ा सुखमयी होगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक लड़की की शादी उसके बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है। उस लड़के के घर में उसकी मां के अलावा और कोई भी नहीं था। प्रिय दर्शकों, दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और बहुत सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन वो लड़की, जिस लड़के से उस लड़के का विवाह होता है, वो लड़की किसी और से बेहद प्यार करती थी। अब लड़की की शादी बिना मर्जी के तो हो गई और वो लड़की अब अपने ससुराल में आ जाती है। प्रिय दर्शकों, तभी सुहाग रात के वक्त लड़का दूध लेकर और कमरे में आता है और उस लड़की यानी अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। तभी उसकी पत्नी गुस्से में अपने पति से कहने लगती है, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? प्रिय दर्शकों, उसकी ये बात सुनकर उसका पति बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह खुशी खुशी कहता है कि नहीं, तुम आराम करो, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। ये कहकर वो लड़का अपने कमरे से बाहर चला जाता है। अब वो लड़के की पत्नी, वो लड़की मन मार कर सो जाती है, क्योंकि लड़की चाहती थी कि उसका पति उससे झगड़ा करे। वो लड़की सोचने लगी कि इसने झगड़ा क्यों नहीं किया, ताकि वो उस गंवार पति से तलाक ले सके। प्रिय दर्शकों, उस लड़की को ससुराल में 3-4 दिन हो गए थे, मगर वो लड़की बस पूरा दिन फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी। उधर उस लड़की की मां बिना शिकायत करे दिन भर घर का सारा काम करती, वे सब के लिए खाना भी खुद ही बनाती थी। फिर भी उस लड़के की मां के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट बनी रहती थी। लड़का एक कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। वह बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा अपने घर को आ जाता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछती थी। प्रिय दर्शकों, अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक दोनों एक साथ नहीं सोए थे। प्रिय दर्शकों, वैसे वो लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वो अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना डाल कर देता था, मगर उसकी पत्नी उसके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। प्रिय दर्शकों,
लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली हुई थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की अपनी स्कूटी लेकर और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए चली जाती थी। और लड़के के आने से पहले वो लड़की अपने ससुराल के घर वापस लौट आती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह अपने घर पर ही था। तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के और अपनी सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर और खाने को बाहर फेंक देती है। प्रिय दर्शकों, ये सब देखकर लड़के को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। मगर उस लड़के की माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। प्रिय दर्शकों, इधर लड़की को झगड़े का एक बहाना चाहिए था जो कि उसको मिल चुका था। तभी वो लड़की अपनी स्कूटी लेकर और अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब मैं उस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे उस घर में नहीं रहना है, मुझे उस घर में नहीं जाना है। आज उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तुम्हें कब का कहता हूं कि तुम मेरे साथ भाग चलो और कहीं दूर जाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, मगर तुम हो कि आजकल पे ही लगी रहती हो। प्रिय दर्शकों, तब वो लड़की कहती है कि शादी के दिन भी तुम्हारे पास में आई थी। तब वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि शादी वाले दिन तुमने ही तो मुझे वापस घर पे लौटा दिया था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद उस लड़की का बॉयफ्रेंड कहता है कि खाली हाथ हम दोनों कहां तक भागेंगे, तुम ही बोलो, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और कुछ गहने ले लो और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हां, एक बात और, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूं और तुम्हें छूना चाहता हूं तभी तुम्हारे नखरे शुरू हो जाते हैं। बस यही कहती रहती हो कि ये प्यार प्रेम शादी के बाद ही होगा। प्रिय दर्शकों, तभी वो लड़की गुस्से में होकर कहती है कि हां, शादी के बाद ही अच्छा होता है ये सब, और मैं तुम्हारी ही तो हूं। मैं आज भी एक कुंवारी लड़की हूं और शादी करके भी आज तक उस गंवार के साथ एक रात भी नहीं सोई हूं। और वो लड़की कहती है, क्योंकि मैंने तुमसे ही प्यार किया है और अब मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करके और मेरी मांग में अपने हाथों से सिंदूर भर दो, फिर मैं पूरी ही तुम्हारी हो जाऊंगी और फिर तुम मुझे अपनी मर्जी से दिन रात प्यार कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मगर तुम कम से कम 5 लाख रुपए का कल शाम तक इंतजाम कर लेना। मैं तुम्हें एक होटल का पता देता हूं, तुम उस होटल में रात को 10 बजे तक पहुंच जाना। लड़की कहती है कि उस गंवार के पास इतना पैसा कहां होगा। प्रिय दर्शकों, वो लड़की और कहती है कि मेरे पापा ने दहेज में मेरे गंवार पति को 3 लाख रुपए और मुझे कुछ सोने के गहने दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गंवार ने आलमारी में लॉक करके रखे हैं। मगर मैं जैसे तैसे आलमारी की चाबी लेकर और सारे पैसे निकालकर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। ये कहकर वो लड़की अपने ससुराल वापिस आ जाती है। लड़की ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करना शुरू कर देती है, झगड़ा करने लग जाती है। और वो लड़की अपने पति और अपने सास पर खूब चिल्लाती है। प्रिय दर्शकों, मगर अफसोस वो अकेले ही चिल्लाती रहती है, उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहते हैं। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है कि सब्र करो, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगी। प्रिय दर्शकों, तब उस लड़की का पति दरवाजा को खटखटाता है
और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है कि मैं खाना तभी खाऊंगी, पहले मुझे अलमारी की चाबी दे दो। प्रिय दर्शकों, पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है कि ये लो अलमारी की चाबी, काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। और माँ ने ये भी कहा है कि आज हम एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। प्रिय दर्शकों, तब वो लड़की कहती है कि माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूं। प्रिय दर्शकों, ये सब सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर उसमें क्या देखती है कि उस अलमारी में दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने रखे हुए थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। अब वो लड़की उस डायरी को खोलकर पढ़ने लग जाती है। उस डायरी में लिखा था कि प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उस लड़के की पहले 2 शादी हो चुकी है और वह लड़का बहुत ही लड़कियों को धोखा भी दे चुका है, मगर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सके, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा होता है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति न होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूं। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी है। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और अपने पिताजी को खोया था। और मेरे पिताजी के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी भी बेटी के बाप से कभी भी 1 रुपया दहेज का मत लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आजाद हो और तुम कहीं भी जा सकती हो। डायरी के निचले पन्नों पर तलाक के पेपर रखे हैं। उस पेपर पर मैंने पहले ही अपने साइन कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि अब इस गंवार पति के साथ नहीं रहना है, तो तुम भी इस तलाक के पेपर पर अपने हस्ताक्षर करके और अपने सारे पैसे और जेवर लेकर जा सकती हो। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। प्रिय दर्शकों, ना चाहते हुए भी उसके गंवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वो लड़की ना चाहते हुए भी अपने गंवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। वह फूट फूट के रोने लगी। प्रिय दर्शकों, डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने माँ को गाली दी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती होते सहन कर ले, फिर वो बेटा कैसा, वो बेटा कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है। आपको मुझसे प्यार हो या ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ आपसे ही प्रेम करता रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फोन आता है। तभी गुस्से में वो लड़की फोन को स्विच ऑफ कर देती है और सिम कार्ड तोड़ देती है। तब उसे सब समझ में आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए उसने मुझसे शादी कर ली, और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है। पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति के प्यार को नहीं समझ पाई। ये सब सोचकर वो रोती रही। उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान
जैसा था वैसा ही रख कर न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जागी, तब तक उसका पति ऑफिस के लिए जा चुका था। प्रिय दर्शकों, फिर वो लड़की सबसे पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान ना दे और किसी को ये पता ना चल जाए कि वे लड़की शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर से भी दिखाई दे ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उस लड़की ने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है और खुद अकेली सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया है। प्रिय दर्शकों, इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर अपने पति के ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। प्रिय दर्शकों, जैसे वो लड़का अपनी पत्नी को देखता है तो हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है कि सब ठीक है ना, माँ ने तुझसे कुछ कह तो नहीं दिया। उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक है। और वो लड़की अपने पति से कहती है, मगर तुमसे मुझे कुछ कहना है। पति कहता है कि हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू। मेरे प्यारे पति, आई लव यू। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। अपने पति का हाथ पकड़ के कहती है कि अब 1 महीने तक मेरे पति देव ऑफिस में दिखाई नहीं देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं। तब लड़की की पत्नी कहती है, क्योंकि हम दोनों लंबी छुट्टी पर जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, पति पत्नी से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तभी पत्नी अपने पति से कहती है कि मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। ये कहकर वो अपने पति के सीने से दोबारा लिपट जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। प्रिय दर्शकों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो और साथ ही आपकी और आपके परिवार की इज्जत भी करता हो। पैसों से प्यार करने वाले इंसान कभी भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे और अपने घर में सदैव सुख शांति बनाए रखेंगे। कभी भी पति पत्नी में कलह नहीं होगा, विश्वास खत्म नहीं होगा। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।